प्यारे बच्चों नमस्कार। बेटा आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका मकरंद का पाठ 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका विषय है विराट कोहली। विराट कोहली जो है बेटा वो किस से संबंधित रखते हैं, किस खेल से संबंध रखते हैं? क्रिकेट के खेल से। तो इस पाठ का जो थीम है वो क्या है? खेल। ठीक है। आपके जो पाठ्य पुस्तिका में पहला पेज है, इस पर बेटा एक क्रिकेट का मैदान बना हुआ है और जो ये बिंदु देख रहे हैं आप, ब्लैक कलर के डॉट्स, ये आपने बताना है कि ये इन जगहों को किस नाम से बुलाते हैं क्रिकेट के मैदान में। ओके बेटा, ये आपका हिंदी का रचनात्मक कार्य है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा पाठ। ओके, लेट्स स्टार्ट। विराट कोहली का नाम कौन नहीं जानता? विराट कोहली का नाम कौन नहीं जानता? वे आज भारत के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट के जाने माने खिलाड़ियों में से एक हैं। आप सभी भी खेल देखते होंगे क्रिकेट का, आपने भी इन्हें देखा होगा। भारत ही नहीं अपितु विश्व क्रिकेट जगत में इनका नाम श्रेष्ठ खिलाड़ियों में लिया जाता है। मतलब इनका जो नाम है वो केवल भारत में ही नहीं, इसके अपितु विश्व में, पूरे संसार के जो क्रिकेट जगत में, ठीक है, विश्व क्रिकेट जगत में इनका नाम श्रेष्ठ खिलाड़ियों में लिया जाता है, जो सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। आगे बेटा हम इनके जन्म के बारे में जानेंगे। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्रेम कोहली था। माँ का नाम श्रीमती सरोज कोहली है। 3 भाई बहनों में विराट सबसे छोटे हैं। इनके माता पिता इन्हें प्यार से चीकू कहकर बुलाते हैं। क्या कहकर बुलाते हैं? चीकू। इनके पिता एक वकील थे और माता एक गृहिणी। आगे है बेटा, ये मूलतः पंजाब के रहने वाले थे। विराट कोहली का बचपन दिल्ली के उत्तम नगर में बीता। और ये कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के। और इनका जो बचपन था वो दिल्ली के उत्तम नगर में बीता। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा, इनकी जो शुरुआत की शिक्षा थी वो कहाँ हुई? विश्व भारती पब्लिक स्कूल से प्राप्ति के बाद इनका दाखिला सेवियर कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है, इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो विश्व भारती पब्लिक स्कूल से प्राप्त की थी और बाद में इनका दाखिला सेवियर कॉन्वेंट स्कूल पश्चिम बिहार नई दिल्ली में करा दिया गया। इनके शिक्षकों के अनुसार ये खेल के अलावा पढ़ाई में भी बहुत तेज थे। आज भी इनके अध्यापक इनको एक होशियार छात्र के रूप में याद करते हैं। विराट को आज जो प्रसिद्धि मिली है, प्रसिद्धि बेटा जो आज वो प्रसिद्ध हुए हैं, मतलब सभी उनको जानते हैं, मशहूर हुए हैं, वह इनके उत्कृष्ट खेल के कारण है। वह किस कारण से है? इनके उत्कृष्ट खेल के कारण है। आगे बेटा, कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लग जाते हैं। विराट जब मात्र 3 वर्ष के ही थे, इस बात का मतलब पता है क्या है बेटा? पूत के पांव मतलब बच्चा जो है बचपन में क्या करता है, वो उसी समय ही, बचपन में ही उसका, बच्चे का पता लग जाता है कि बच्चे की रुचि किस में है। तभी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चा बड़ा होकर ये कार्य करेगा। तो विराट जब मात्र 3 वर्ष के थे तभी से क्रिकेट का बल्ला घुमाना शुरू कर दिया था और अपने पिता को बॉलिंग करने के लिए कहते थे। जैसे फूल की खुशबू छुपती नहीं, उसका पता उसके पास से गुजरने वाले लोगों को लग ही जाता है, ऐसे ही विराट की खेल प्रतिभा का पता इनके पिता को ही नहीं बल्कि इनके पड़ोसियों को भी चल गया था। पड़ोसियों ने इनके पिता से कहा कि वे इन्हें विराट को गली में क्रिकेट खिलाकर उसका समय व्यर्थ करने के बजाय, आगे है बेटा, किसी पेशेवर संस्थान मतलब प्रोफेशनल क्लब में दाखिला दिलाएं ताकि उनकी प्रतिभा में निखार आए। विराट के पिता को पड़ोसियों की बात ठीक लगी।
उन्होंने इनका दाखिला क्रिकेट अकादमी में करा दिया। यहाँ राजकुमार शर्मा ने इन्हें प्रशिक्षित किया। आगे बेटा, क्रिकेट जीवन की शुरुआत कैसे हुई। विराट कोहली के क्रिकेट जीवन की शुरुआत अक्टूबर सन 2002 में हुई, जब इनको पहली बार दिल्ली की 15 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया गया था। तो इनके विराट कोहली के सॉरी बेटा, क्रिकेट जीवन की शुरुआत अक्टूबर सन 2002 में हुई, जब इनको पहली बार दिल्ली की 15 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया गया। वर्ष 2002 से 2003 की पोली उम्रीगर ट्रॉफी में पहली बार उन्होंने पेशेवर क्रिकेटर मतलब प्रोफेशनल क्रिकेटर के रूप में खेला और अपनी टीम के लिए सबसे अधिक रन बनाए। इसके फलस्वरूप इन्हें अगले वर्ष टीम का कप्तान घोषित कर दिया गया। फिर तो वे एक के बाद एक नए मुकाम पर पहुंचते गए। सन 2004 के अंत तक 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की क्रिकेट टीम में शामिल कर लिए गए। विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए खेलते हुए 4 मैचों की श्रृंखला में इन्होंने 450 से भी अधिक रन बनाए, जिसमें से एक मैच में इन्होंने नाबाद 251 रन बनाए थे। अगले ही वर्ष दोबारा इन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में 7 मैचों में 2 शतक सहित 89 की औसत से 757 रन बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये और भी परिपक्व होते गए, मतलब उसमें मजबूत होते गए और इनके खेल में निखार आता गया। जुलाई 2006 में इन्हें भारत के 19 वर्ष से कम श्रेणी की क्रिकेट टीम में चुन लिया गया। इनका पहला विदेशी दौरा इंग्लैंड का था। कौन सा था? इंग्लैंड का। इस दौरान उन्होंने 3 एक दिवसीय मैचों में 105 रन बनाए और 3 टेस्ट मैचों में 49 रन की औसत से रन बनाए। उस वर्ष भारतीय टीम दोनों सीरीज जीतकर भारत लौटी थी। इन्होंने अपना पहला प्रथम श्रेणी मैच 2006 में दिल्ली में तमिलनाडु के खिलाफ खेला। ये बात ध्यान रखनी है बेटा, इन्होंने अपना जो पहला मैच था प्रथम श्रेणी मैच वो 2006 में दिल्ली में तमिलनाडु के खिलाफ खेला था। ठीक है, कहते हैं किसी भी व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा विषम परिस्थितियों में होती है। ऐसी ही एक विषम परिस्थिति से विराट को गुजरना पड़ा था। ये कर्नाटक के खिलाफ मैच खेल रहे थे। उस समय इनके पिता बीमार थे और खेल के दौरान ही इन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला। विराट बिना विचलित हुए बेहतरीन पारी खेले और उन्होंने 90 रन बनाए। उसके बाद ये सीधे अपने पिता के अंतिम संस्कार में गए। इनके पिता का सपना था कि विराट देश के लिए खेले। विराट ने एक पुत्र का परिचय देते हुए अपने पिता के सपने को साकार किया और पूरी तन्मयता से मतलब पूरी लगन से क्रिकेट खेलते रहे। अप्रैल 2007 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 चैंपियनशिप में खेलते हुए अपनी टीम के लिए सर्वाधिक रनों का योगदान दिया। प्रतिभा के धनी इस खिलाड़ी को, यहाँ पर बेटा प्रतिभा आएगा, रोंग लिखा हुआ आपकी बुक में। इस खिलाड़ी को फरवरी 2008 में अंडर 19 भारतीय टीम का कप्तान बना दिया गया। इन्होंने मलेशिया में होने वाले अंडर 19 विश्व कप में भारत को जीत दिलाई और अपनी झोली में सारे पदक लेकर आए। एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में अपना लोहा मनवा चुके इस अद्भुत खिलाड़ी ने अपनी कप्तानी का भी सिक्का जमा लिया। सन 2009 में श्रीलंका के विरुद्ध एक दिवसीय सीरीज में खेलने के लिए इनका चयन हो गया, मतलब इन्हें चुन लिया गया। किसके लिए? सन 2009 में श्रीलंका के विरुद्ध मतलब श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए एक दिवसीय वनडे जो सीरीज होती है, एक दिवसीय सीरीज में खेलने के लिए इनका चुनाव हुआ, इनका चयन किया गया। और उसी समय भारत के 2 दिग्गज बल्लेबाज सहवाग और तेंदुलकर घायल हो गए थे।
तो विराट को उनकी जगह खेलने का अवसर मिला। इस दौरान इन्होंने अपना पहला एक दिवसीय अर्धशतक बनाया और भारत यह सीरीज जीत गया। भारतीय टीम में पहले से मौजूद बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के बीच जगह बनाना आसान नहीं था, पर उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी इस बल्लेबाज को तो बस मौका मिलने की देर थी। रास्ते तो खुद ब खुद बनते चले गए। धीरे धीरे ये सफलता के सोपान अर्थात सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले गए। इनके इस सफर के कुछ प्रमुख पलों का उल्लेख आगे किया जा रहा है। जुलाई 2009 में इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 398 रन बनाकर ये सबसे ऊपर रहे। इसी सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने शतक बनाया और मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम कर लिया। सन 2010 में बांग्लादेश में त्रिकोणीय श्रृंखला में इन्होंने अपना दूसरा एक दिवसीय शतक बनाया और 22 वर्ष से कम उम्र में ही 2 शतक बनाने वाले वे भारत के तीसरे खिलाड़ी थे। जून 2010 में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला में इन्होंने अपने करियर के 1000 रन पूरे किए और सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। सन 2011 में विश्व कप के दौरान इन्होंने पहले ही मैच में नाबाद शतक बनाया। इस विश्व कप के अंतिम मैच में भी इनका योगदान रहा और भारत विश्व कप जीत गया। सन 2012 में एशिया कप में इन्हें उप कप्तान बनाया गया। इसमें इन्होंने ब्रायन लारा के 156 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़कर 183 रन बना डाले। आगे है बेटा, इन्होंने भारत के लिए एक दिवसीय मैचों में 163 पारियों में 25 शतक लगाए। इन्होंने भारत के लिए एक दिवसीय मैचों में 163 पारियों में 25 शतक लगाए, जिसमें 21 बार इन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला है। एक दिवसीय मैच में 52 गेंदों में शतक लगाकर ये भारत के सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। एक दिवसीय मैच में सबसे तेज 7000 रन बनाने का कीर्तिमान भी इन्हीं के नाम है। एक दिवसीय मैच में सबसे तेज 10 दशक लगाने वाले वे भारत के पहले और विश्व के दूसरे खिलाड़ी हैं। T20 मैच में सबसे तेज 1000 रन बनाने का कीर्तिमान भी इन्हीं के नाम है। सन 2012 में इन्हें पीपल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2012 का सम्मान भी मिला है। सन 2013 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 2013 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। विराट ऐसे पहले कप्तान हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों के प्रथम 3 पारियों में लगातार 3 शतक बनाए हैं। विराट ऐसे पहले भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाया है। ब्रिटेन में प्रकाशित एक पत्रिका स्पोर्ट्स प्रो ने विराट को 2014 में दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा एथलीट बताया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नभ मंडल पर भारत का यह सितारा लगातार चमक रहा है। ये भी ध्यान दीजिए बेटा। क्रिकेट का पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 1971 में खेला गया था। कब खेला गया था? 1971 में। क्रिकेट का पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। कब? 1971 में। ओके, तो बेटा आपने इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है व इसका अभ्यास कार्य आपने फाइंड आउट करना है। ओके बेटा।